वरुण धवन बिल्कुल। का करियर जो है वो बड़ा डामाडोल हो चुका है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से 2012 में उन्होंने शुरुआत की थी और भले ही वो नेपो किड है, डेविड धवन साहब का भी ज़िक्र आया अभी और वो वरुण धवन को गोविंदा के रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके विकल्प के तौर पर। अभी तक इतने 12 सालों में ये कोशिशें कहीं भी कामयाब नहीं हुई हैं और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में तो खास तौर पर ये था कि वो कॉमेडी फ़िल्म है, रोमांस है उसमें और गोविंदा का भी ज़िक्र आता है उस फ़िल्म में। बात बन नहीं पाती है और वरुण धवन ने एक्शन भी ट्राई कर लिया, बेबी जॉन में भी इसी साल आए थे, नहीं चले। कॉमेडी भी कर रहे हैं, रोमांस भी कर रहे हैं। ये फ़िल्म फ्लॉप हो गई, उसके बाद भी अभी खबर है कि मैडॉक ने उनको 3 फ़िल्में ऑफ़र की है कि भाई कोई एक चुन लीजिए। एक रोमांटिक है, एक हॉरर कॉमेडी है। बदलापुर 2 जो उनकी काफ़ी पॉपुलर फ़िल्म है, अलग तरह की फ़िल्म थी। तो ये कहा गया है कि चलिए उसकी सीक्वल पे काम करते हैं। ऑफ़र हालाँकि सीमित हो गए हैं लेकिन मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वरुण धवन का करियर आगे बढ़ेगा या गोविंदा के रास्ते पर वो चल पाएँगे? कुछ अलग ट्राई करना चाहिए या फिर अपने पिता और भाई की तरह निर्देशन में चले जाना चाहिए? आपका क्या सुझाव है? मैं यहाँ ये कहूँगा कि वरुण धवन दूसरे उदय चोपड़ा, दूसरे ओह! हरमन बवेजा और दूसरे जैकी भगनानी है। अब जो मैं आगे अच्छा। बोलने वाला हूँ वो मैंने इतने में बोल दिया। मैं आगे तो व्याख्या कर रहा हूँ। मैं अच्छा, गणित का ठीक है। विद्यार्थी रहा हूँ रवि जी, हमारे गणित में जी। मैं हाँ, अब भी हाँ। उल्लेख करता हूँ गणित का तो मुझे बड़ा लगता है अपनत्व हमारे इसीलिए उनका हमारे गणित में एक बात होती है हाँ। कि प्रमेय दी जाती है, प्रमेय, थ्योरम। प्रमेय दे प्रमेय, दी, थ्योरम जी, जी। फिर उसके बाद उसे सिद्ध किया जाता है। प्रमेय तो पहले ही दे दी, बिल्कुल, बिल्कुल। यानी जो हाँ, आप हाँ, अंत में हाँ। सिद्ध करेंगे वो पहले दे रखा है। अब बात तो सिर्फ जी, सिद्ध जी। करना है। तो ये प्रमेय मैंने आपको दे दी, अब मैं सिद्ध कर देता हूँ। ओके। देखिए पहली बात तो क्या है कि गोविंदा हिंदी सिनेमा के उस कलाकार का नाम है, जिनका मात्र हुँ। मैं समझता हूँ 10% ही हाँ। मसाला जो अंदर का दम है, दमखम हुँ, वो हुँ, बाहर हुँ। आया। ठीक है। मात्र 10%, 90% जी। तो उस खान की खुदाई हुई ही नहीं। जैसे अमिताभ बच्चन साहब के साथ हुआ, वैसे ही गोविंदा के साथ हुआ कि डेविड धवन हुए या दूसरे जो उस दौर के लोग हुए, उन सब ने क्या किया, जो गोविंदा में है, उसी को काम में ले लिया। यानी जो खान में खुदाई हो रखी है, वही माल वो बेच-बेच हाँ, के हाँ। पैसा कमा लिया। बिल्कुल, अब वो बिल्कुल। माल बहुत ऊँची क्वालिटी का था, तो इन लोगों ने खूब पैसा कमाया। लेकिन फिर वो माल खत्म हो गया, तो खान में खुदाई किसने की? हुँ। मनमोहन सही। देसाई, प्रकाश मेहरा, टीनू आनंद इन लोगों ने, राकेश कुमार ने, इन लोगों ने अमिताभ बच्चन का माल जो पड़ा था खान में, जो ऋषिकेश मुखर्जी खोद के गए थे, वो सारा ही तो बेचा। अमिताभ बच्चन की बिल्कुल ठीक खुदाई बात तो है। ये तीसरी पारी में हो रही है, जिसका चरम है कल्कि। उसी सच तरीके बात से है। लेकिन गोविंदा और एक और बात है, भगवान दादा के बाद में अगर कोई इतना नेचुरल डांसर, स्वाभाविक नर्तक है हिंदी फ़िल्मों में तो वे गोविंदा ही हैं। गोविंदा है, जिनके बिल्कुल। जिनके चेहरे को देखकर आपको लगता है कि कितना सिर्फ़ चेहरे पे फ़ोकस रखिए कैमरा, क्लोज़अप और जी, डांस कर जी, रहे हैं तो जी। आपको लगेगा, हमें लगेगा, यार ये आदमी कितना आनंद ले रहा है, नृत्य में। सही है। अन्यथा वैजयंतीमाला बहुत कुशल नृत्यांगना थीं, लेकिन उनके नृत्य देखिए चेहरे पर तनाव दिखता है, आँखों में, चेहरे पर, कुशल नृत्यांगना थी, लेकिन चेहरे और आँखों में वो मस्ती नहीं थी जो गोविंदा की थी। अब गोविंदा के जूते में पाँव डालने के लिए बहुत कुछ चाहिए और उस बहुत कुछ का तो कुछ भी नहीं है वरुण धवन में। वजह क्या है? देखिए, ये चूँकि डेविड धवन की फ़िल्में उनके पास पैसा है तो कुली 2, फलाना 2, ढिकाना 2, जुड़वा 2 बना-बना के बेटे को डाल दीजिए, डाल दिया। डालने से कोई मना फ़िल्म बनाकर बिल्कुल। रिलीज़ करने और आपने एक शब्दावली काम ली कि वरुण धवन का करियर डगमगा गया, डामाडोल हो गया। अरे भाई करियर था ही कब वरुण धवन का जो डामाडोल हो गया? क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी बात को काट रहा जी, हूँ, दुस्साहस कर रहा हूँ जी। लेकिन मुझे लगता है कभी करियर नहीं, बना नहीं। ही नहीं। देखिए ये स्टूडेंट ऑफ ईयर के नाम से जो 2 फ़िल्में आई तो वो तो नेपोटिज़्म की गंदगी से भरी हुई थी, सीधी-सी बात है। मैं तो साफ ठीक। शब्दों में कहूँगा और हुँ, मुझे हुँ। कहने का अधिकार है और मैं पात्र भी हूँ, दोनों बातें हैं। अधिकार तो हर किसी को है, लेकिन हर आदमी कहने का पात्र हो, ये बात नहीं होती, मैं पात्र भी हूँ। वरुण धवन के साथ समस्या क्या है, इनका एक तो वॉइस कल्चर बिल्कुल ही हीरो तो छोड़िए, बिल्कुल, चरित्र अभिनेता के लायक नहीं है। नहीं है। अब अगर इन्हें फ़िल्मों में रहना है, तो पहले तो डबिंग दूसरे से करवाओ। ये वॉइस कल्चर, ये अच्छा। स्वर हाँ, ये स्वर है ही नहीं भाई, बिल्कुल जुकामिया फटा हुआ स्वर है।
इसके बाद में चेहरे में कोई भाव नहीं है। दाढ़ी मूंछ लगाने से कोई एक्टर हो जाता है क्या? दाढ़ी मूंछ लगा, अरे जिन लोगों के दाढ़ी मूंछ होते हैं ना रवि जी, आपने तो फिल्म निर्देशित जी, की है, उन्हें अभिनय करना बड़ा कठिन होता है, इतना सरल नहीं होता। इन लोगों से कहो विधाता फिल्म देख ले दिलीप साहब की, दिलीप साहब भी है उसमें, संजीव कुमार भी है और शम्मी बिल्कुल, कपूर। चलो और कुछ नहीं, संजीव कुमार साहब और दिलीप साहब को देख लें, पता चलेगा ये दाढ़ी मूंछ के बाद तो अभिनय और कठिन होता है। और ये पता नहीं पिछले 15-20 सालों में जो नए लड़के लड़कियां आए हैं आया ना, है। इन लड़कों ने दाढ़ियां बढ़ा के सोच लिया कि दाढ़ी मूंछ बढ़ाने से अब मैं मैच्योर एक्टर लग रहा हूँ। अरे दाढ़ी मूंछ बढ़ाने के बाद तो चुनौतियां बढ़ जाती है भैया, क्योंकि बिना दाढ़ी मूंछ के चेहरे की सलवटों में आप फिर भी एक्टिंग कर सकते हैं, कुछ तो सहूलियत। तो इसीलिए ये जो मामला है ना, अब इस प्रमेय को जो मैं शुरू में कह चुका, मैंने सिद्ध जी, कर जी। दिया है कि दूसरे हाँ, हाँ। उदय चोपड़ा, दूसरे हरमन बवेजा और दूसरे जैकी भगनानी है। अब मैं 2-4 मिनट में ज्योतिषीय एंगल से भी बोल देता हूँ, ताकि जी, हमारे मित्रों को दोनों बातें मिल जाएँ। देखिए ऐसा है कि 24 अप्रैल 1987 शुक्रवार का जन्म है और मूलांक 6 है, लेकिन 4-2 के साथ बैठा है, स्त्री अंक भी खराब है और शुक्र भी खराब है और वो बात दिखती है। दिखती कैसे है कि इनका शुक्र खराब है, शरीर का फटे हुए चौड़े नथुन है, ये खराब शुक्र वालों का, भ्रष्ट शुक्र वालों का होता है। और उसके बाद में ये गिट्टे जो है, चेहरा इनका चौड़ा है, बिल्कुल सही है, गोविंदा की तरह है, लेकिन गोविंदा के चेहरे में एक शार्प फिनिशिंग है और वो अंक 3 और अंक 6 का अच्छा कॉम्बिनेशन है, समन्वय। इनके यहाँ अंक 3 तो है ही नहीं है। गोविंदा के स्वर विश्लेषण में आप देखिए, आप खुद ही देखिए ना, गोविंदा की जो भी तारीफ करते हो क्या कहते हैं? वो कहते हैं एक तो कॉमिक टाइमिंग और एक डायलॉग डिलीवरी में बिल्कुल, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। ध्यान दीजिएगा 2 बातों पर। बिल्कुल। टाइमिंग, टाइमिंग अंक 3 से जुड़ी होती है और डायलॉग डिलीवरी मतलब रूमी जाफरी है, डेविड धवन है, ये लोग तो खुद कहते हैं कि साहब ऐसे-ऐसे लंबे-लंबे सीन थे, गोविंदा लेट आए कोई बात, यार कैमरा चालू कर लो, हाँ, हाँ, वो एक शॉट भी निकाल गए, शॉट बिल्कुल। इकट्ठा ही निकाल दिया उन्होंने। डायलॉग याद रखना तो बड़ी बात है, 3-3 4-4 पेज के शत्रुघ्न सिन्हा भी बोल देते थे। लेकिन कर टाइमिंग टाइमिंग और डायलॉग ये अंक 3 है। वरुण धवन के वो बृहस्पति है ही नहीं, शुक्र इनका खराब है। उसके बाद में भाग्यांक 8 है, मूलांक 6 भाग्यांक 8 ये लीजिए, ये शुक्र भ्रष्ट बल्कि महाभ्रष्ट हो गया। अब आप देखिए वरुण धवन रोमांस के लिए डायलॉग बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इनको गोविंदा की तरह बक, 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 बक वाले डायलॉग दे दिए। गोविंदा के जब डायलॉग बोलते हैं ना वे, वो बक, बक नहीं लगते कि सर दर्द हो रहा है, ये बोलता ही जा रहा नहीं है। लगता। गोविंदा के डायलॉग खूब बोलते हैं वो। गोविंदा वाचाल होते हैं अपनी हर फ़िल्म में, वाचाल, जो बहुत ज़्यादा बोलता जी, है। लेकिन किसी भी फ़िल्म में गोविंदा की डायलॉग डिलीवरी कभी अखरी है क्या? अरे! ये बहुत बोलता है, नहीं, सही, आनंद है। गोविंदा अपने फ्लो में बहा कर ले जाते हैं साथ में। ये बहाव, फ्लो, ये अंक 3 है। अब वरुण धवन डायलॉग डिलीवर करते तो अंक 3 इनका मृत है और वो फिर ऐसे लगता है यार ये आदमी बक-बक कर रहा है। अब ये दोनों में अंतर समझिए, बोल दोनों रहे हैं बिल्कुल। और हुँ, क्या कह रहा हूँ, गोविंदा के जूते में पाँव डलवाने की कोशिश कर रहे हैं हाँ, बार-बार पिताश्री और दूसरे लोग। ठीक, ठीक। उसके बाद में अभी अच्छा इनका नामांक भी 6 है, वो भी 42 से बना है, वहाँ भी 4 और 2 बैठे हैं, शुक्र वहाँ भी गया काम से। तो अब ये जले पर नमक और नमक पर फिर वो कहते हैं कि कोढ़ में खाज, मासांक 4 है, वर्षांक 7 है जन्म का, ये राहु केतु की युति बैठी है, ये करियर इस तरीके से खत्म करवाएगी कि पता ही नहीं चलेगा। और एक और है, आपने एक शब्दावली जी, काम ली है, पिता और भाई की तरह। जी, निर्देशक, वो अंक तो है ही नहीं, कहाँ से करेंगे? पैसा है पिता के पास बना लो फ़िल्म, उसमें क्या ठीक दिक्कत बात है? है। लेकिन बना-बना के पिट जाओगे उसके बाद क्या वो हुँ, मुदस्सर भी तो थे ना जो सुष्मिता सेन के बॉयफ्रेंड थे और मुदस्सर सुष्मिता की अज़ीज़ फ़िल्म भी जी, बनाई जी। थी, है ना? हाँ, हाँ, क्या हुआ? हाँ। अच्छा छोड़िए, अब्बास चल मुस्तन ने अपने बेटे को लेकर फ़िल्म बनाई थी, नहीं चली, गायब हो गए, हो गए ना? गायब है। हाँ, हुँ, बड़ा नाम अब्बास मुस्तन, ठीक है वो बिल्कुल, हॉलीवुड की बिल्कुल। फ़िल्मों की हाँ, नकल थी लेकिन सफल फ़िल्में दी, ये तो मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अब्बास मुस्तन ने एक हाँ, जड़ी लगाई थी सफल फ़िल्मों की, लेकिन बेटे को हिट करवा पाए क्या? नहीं करा। अच्छा राजकुमार कोहली साहब, नागिन, जानी दुश्मन, बेटे को नहीं बन पाए। अरमान कोहली के अरमान अरमान कोहली तो बिल्कुल, मिट बिल्कुल। गए, नहीं होता है भाई। अच्छा निर्देशन की बात करें, मनमोहन देसाई कितना बड़ा नाम और केतन देसाई तूफान और दीवाना मस्ताना जय जय, बोल दो जय जय। तूफान सही, ऐसी सही, पिटी कि सही। मनमोहन देसाई का बैनर एमकेडी फिल्म्स बर्बाद हो गया। तूफान, सही है। अमिताभ बिल्कुल, बच्चन का सेटअप मिला था भाई, मामूली बिल्कुल, बात बिल्कुल। थोड़ी थी, लेकिन वो बैनर बर्बाद हो गया। सही है। और एक समय ऐसा आया कि इन्हें केतन देसाई को निर्देशन छोड़ना ही पड़ा। तो सही तात्पर्य बात क्या है। मैंने दोनों दोनों एंगल से बात कह दी है। अभिनय
के रूप जी, में भी, हाँ। निर्देशन के रूप में भी। अब अभी चल रहा है इन्हें 39वाँ साल। देखिए अगला साल 40वाँ आरंभ हो रहा है। ये 40 से ओके। 49 के 10 साल, मैंने क्यों कहा कि इनका करियर अचानक खत्म होने हुँ, वाला है और ये डायरेक्टर के रूप में भी नहीं चलेंगे। क्यों कहा, मैं उसका कारण बता रहा हूँ। देखिए मैं एक बात निवेदन करूँ, मैं नहीं, कोई भी ज्योतिषी हो, जब ज्योतिषी के रूप में बात करते हैं ना, या एक विश्लेषक और एक समीक्षक के रूप में बात करते हैं, तो मैं नहीं, कोई भी हो, बायस्ड नहीं होते। हम पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं होते। हम अपनी निजी पसंद नापसंद बताते हैं, लेकिन उसे हावी नहीं होने देते। बताते हुँ। तो हैं क्योंकि हमें भी अधिकार है भाई, बिल्कुल, हमें पसंद हाँ। आया या नहीं आया, है ना? वो एक दूसरी बात है। लेकिन देखिए क्या है, अब 40वाँ साल आएगा। आप और सभी मित्र ध्यान दीजिए, 40 से 49 4 का दशक होता है। 40 से 49, ठीक है? अब अच्छा। इनका मूलांक 6 है। ये 40 के पूरे 4 अंक का विरोधी है। 6 यानी ओह! सुख, जी। फ़िल्में, शुक्र, धन, और हुँ, 40 से हुँ। 49 10 साल विरोधी है। और उसके बाद में जो भाग्यांक 8 है, वो 40 के दशक के 4 के साथ 4 माइनस बना रहा है। यूँ है 36 का आंकड़ा, वो भी 2 बार। अब बताइए हुँ, हुँ। मूलांक, भाग्यांक, अच्छा उसके बाद नामांक, ये फिर उस 40 के 4 के अंक का विरोधी है। उसके बाद चलित का अंक, दिन अंक शुक्रवार, तो 4 बार तो 6 हो गया भाई। 40 से 49 के 4 का विरोधी, और भाग्यांक विरोधी, मूलांक विरोधी, चलित अंक विरोधी, दिन अंक विरोधी, नामांक विरोधी। अब ऐसा कौन-सा अंक है जो 40 से 49 तक में मदद करेगा? एकमात्र जन्म का मासांक है। और उसके बाद में आप खुद ही सोचिए, जब 6-6 विरोधी बैठे हैं, तो एक अकेला थोड़ा-सा कमज़ोर, दुर्बल, मरियल सा अंक क्या लाभ देगा? और एक है कोढ़ में खाज, इनके जन्म का वर्षांक 7 है, तो 40वें से लेकर 49वें तक वो हुँ, राहु-केतु की हुँ। युति है। हमारे बड़े बुजुर्ग जी। कहते हैं ना, 2 दुष्ट लोग बैठे हैं, कई तो कहते हैं, "अरे! राहु-केतु यहाँ क्या कर रहे हैं?" मतलब राहु-केतु का साथ अच्छा नहीं होता। ज्योतिष नहीं बिल्कुल। जानते तो कोई बात नहीं, मुहावरों में ही समझ लीजिए। तो वो तो फिर गड़बड़ कर रहा है। और वो 7 क्या करता है? 4 और 7 का कॉम्बिनेशन, इसका समन्वय रक्त पतला करता है, संबंध कमज़ोर करता अच्छा। है। तो करियर, फ़िल्मों के साथ इनका संबंध, तो भाई अगला साल 40वाँ साल इनकी उम्र का, तो वहाँ से तो धीमे-धीमे आगे बढ़ेंगे तो 44वें साल तक, यानी 40 से 44 5 सालों में इनका तो करियर ही खत्म हो जाएगा, अभिनेता के रूप में। अभिनेता, हीरो हुँ, के हुँ। रूप में करियर खत्म हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। निर्देशक के रूप में कोशिश करेंगे तो चल नहीं पाएँगे। 1-2 फ़िल्म पैसा होगा पापा के पास, बना लेंगे तो पिट-पिटा के, या फाइनेंसर मिल जाएगा तो पिट-पिटा के छोड़ देंगे। एक बात, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि अब इन्हें अपने ताऊ का ध्यान करना चाहिए, अनिल धवन साहब का। अनिल अनिल धवन। धवन साहब, हाँ, पिया का घर जैसी फ़िल्मों में थोड़ा बहुत इधर-उधर आए, समझौता में साथी रोल में आए, और आज मेरे यार की शादी, आदमी सड़क का में छुटपुट साइड रोल किया, लेकिन उन्हें लगा कि फ़िल्मों में नहीं चल रहे हैं तो साइड रोल, हुँ। चरित्र अभिनेता के रूप में आए, और इधर-उधर काम चलता रहा। तो हुँ, अगर ये हुँ। चाहते हैं कि नहीं यार, किसी न किसी रूप में फ़िल्मों में तो जुड़ा रहूँ, तो ये ज़िद छोड़ दें कि मैं तो हीरो या साइड हीरो रहूँगा, नहीं, साइड एक्टर रहें। चरित्र अभिनेता के रूप में भी, चरित्र इतना नहीं, अभिनेता। चरित्र अभिनेता भी ऐसा नहीं कि भारी-भरकम फ़िल्म हुँ, अपने हुँ। पर डाल ली है, सपोर्टिंग रोल, साइड में वही, छुट-पुट रोल जो हाँ। आते रहते हैं, हाँ, उतना करें तो फ़िल्मों से जुड़े रहने की जो इच्छा है ना, वो पूरी कर हुँ, लेंगे। हुँ, हुँ। बाकी भई 40वें से 44वें में तो ये फ़िल्म का हीरो स्टार छोड़िए। और रहा सवाल, आपने एक बात कही कि मैडॉक फ़िल्म्स ने, यानी दिनेश विजयन ने इन्हें 3 फ़िल्में ऑफ़र की है कि चुन लो। अब सुना है इनकी हुँ। भेड़िया भी आ रही है, वो इन्हीं की है। अब वो हाँ, भेड़िया में तो अभी तो ये दिखाई देंगे, जो थामा आ रही है उसमें तो इनकी एक झलक नज़र आएगी, खबरें यही है। उसके तो अलावा भेड़िया 2 स्त्री है, में भी डाल बदलापुर दी थी। 2 है। हाँ, वो स्त्री 2 में भी था वो। अब आप देखिए ना, तो बदलापुर हुँ, में इनका सामना करवा दिया गया था नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी से। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी से, बिल्कुल। अरे आ गए थे। भई, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी एक्टर तो तगड़े हैं ही हैं, बिल्कुल, उसमें क्या बिल्कुल, बिल्कुल। है। सही तो है, हाँ। वो सिर्फ़ दाढ़ी बढ़ाने से नहीं, और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने कितने स्वाभाविक ढंग से, मतलब वो बिल्कुल, विलेन है, बुरा आदमी है पर्दे पर, लेकिन वो कुछ हाँ, हाँ, ऐसे हाँ। एक्टिंग करते हैं कि लोगों को हँसी भी आती सही है, है। दया भी आती है, और ढीठपन पर बिल्कुल, गुस्सा भी आता है। यानी उन्होंने कैरेक्टर को जिया है, और वरुण धवन ने ढोया है। सही दोनों में अंतर है। दोनों में ही कंधे पर है, तो लेकिन एक ले बिल्कुल, जा रहा है, बिल्कुल। दूसरा ढो रहा है। धोखा है। तो देखिए, शुभकामनाएँ, मैं तो ज्योतिषी हूँ, मैं तो ये कहूँगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सफल रहें, लेकिन जब ज्योतिषीय बिल्कुल। गणना की बात आती है, तो फिर जो है वही कहना पड़ता है ना, फिर भावनाएँ किनारे रखनी पड़ती हैं।